किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवती होती है, वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत सब देशों का सिरमौर माना जाता था। उस युग में नारी का जितना सम्मान था उतना संसार के किसी भी देश में नहीं था। यहाँ नारी की पूजा होती थी। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियाँ विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थीं। समस्त जीवन के लिए विद्या, धन और शक्ति तीन महत्वपूर्ण साधन हैं और ये तीनों साधन नारी रूपी देवियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते थे। अतः भारतवर्ष में सर्वत्र देवियों का पूजन होता था। मनु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में नारी को सम्मान नहीं मिलेगा उसको कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। शास्त्रकारों ने माता को पिता से 100 गुना ऊंचा पद प्रदान किया है। गृहस्थ जीवन की सफलता और सुंदर संचालन के लिए स्त्रियों का विदुषी और शिक्षित होना तो आवश्यक था ही, उन्हें विविध कला कौशल में भी पारंगत होना पड़ता था। सीता, सावित्री का नाम कौन नहीं जानता। गृहस्थ जीवन में माता मदालसा का ज्वलंत उदाहरण है, जिसने अपने पुत्रों को लोरियों से ही इच्छानुकूल सन्यासी व राजा बनाकर अपनी विधायिनी शक्ति का परिचय दिया। आधुनिक युग में नारी के लिए पुनः विविध कार्यक्षेत्र खुल गए हैं। वे पढ़ लिखकर अध्यापिका, डॉक्टर, नर्स, सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति आदि सभी उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित हैं। समाज में उनका सम्मान बढ़ गया है। पर्दा प्रथा समाप्त होने से आधुनिक नारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में कुशलता से कार्य कर रही है। भारतीय नारी परिवार की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। उस पर अपनी संतान का मार्गदर्शन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आजकल नारी का कार्यक्षेत्र घर की चार दीवारी को छोड़कर बहुत विस्तृत हो गया है। वे ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करती है और सड़कों, बाजारों, होटलों में बेधड़क घूमती है। सिनेमा के प्रचार से नारी की स्वतंत्रता और भी बढ़ गई है। आइए इसके प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं।